आपने इस क्लिप के अंदर देखा कि कैसे एक आत्मा दरवाजे के अंदर से आती है। बैठे हुए व्यक्ति को व्यक्ति दिख रहा है, इसके लिए वो पट्टा भी निकालता है, उसको अंदर आने देता है, उसका पेपर भी कुछ देखता है, उसको कुर्सी पे भी बिठाता है, कुर्सी से ले जाता है। लेकिन जब सीसीटीवी कैमरा में देखा गया तो सीसीटीवी कैमरा में तो ऐसा कुछ था ही नहीं। लेकिन रात में मैं जब सोता हूँ तो ऐसा लगता है कि मेरे बिस्तर पे कोई स्त्री आकर बैठती है। तो यस, ये आत्माएं, इनका वजूद होता है अगर आपने गलत जगह पे मकान लिया हुआ है। कि हमारे पूर्वज मूर्ख नहीं थे जिन्होंने ये 15 दिन के श्राद्ध का महीना रखा। नमस्कार, नमो नारायण। श्राद्ध का महीना और आप लोगों के प्रश्न और जिज्ञासाएं कि श्राद्ध करने का क्या मतलब होता है, इतने साल पहले जो मर चुके हैं उनको मिलता है नहीं मिलता है। भाई, कई चीजों का शास्त्र के अंदर प्रमाण जो है उसको श्रद्धा से मानना पड़ता है। श्राद्ध के धातु से ही श्रद्धा है। आत्माएं हैं, आत्मा का वजूद है, और ये हम सिर्फ पढ़ करके या सुन सुन करके नहीं बता रहे हैं। अगर बाबा तुलसी अर्थात तुलसीदास जी को प्रेत का दर्शन हो सकता है, रामकृष्ण परमहंस जी को हो सकता है, ब्रह्मानंद जी का अनुभव हो सकता है, अनेक साधु संतों का हो सकता है, राजनीतिज्ञों का हो सकता है, व्हाइट हाउस में भूत प्रेत हो सकता है, 5 स्टार होटल के कमरों में हो सकता है, तो इतने लोग मूर्ख तो नहीं है जो अपने जीवनी के अंदर इन चीजों का उल्लेख करते हैं। और आज के इस एपिसोड में तो मैं आपको तीनों तीन वो चीजें बताऊंगा जो मेरे से जुड़ी हुई प्रामाणिकता के साथ, सुनी सुनाई नहीं, पढ़ी पढ़ाई नहीं, कि आत्माएं होती हैं, भटकती आत्माएं होती हैं। पर मैं हमेशा कहता हूं सनातन धर्म हमें अभय होने का वरदान देता है, डरने डराने के लिए नहीं। सबसे पहली बात है कि क्या भटकती आत्माएं होती हैं? तो हाँ, होती हैं। तो उससे पहले आत्मा को मानना पड़ेगा, तो आत्मा को मानते हो तो भटकती आत्मा भी होगी। फिर उसके भटकने का कारण क्या है, उस पर विचार करेंगे आज। शास्त्र क्या कहता है, उस पर आ जाएंगे हम। और अपने अनुभवों को, मैंने कहा आज मैं आपको 3 छोटी छोटी कहानियां जो सत्य घटनाएं उनके माध्यम से आपको बताऊंगा। फिर इस पर भी विचार करेंगे कि इसका इलाज क्या है। भाई, समस्या बता दिया, समाधान बताओगे कि नहीं? तो समाधान भी बताना चाहिए, तो समाधान भी बताएंगे और समझेंगे कि कैसे ये सब चीज़ें होती हैं। सारा समाधान समझने के लिए शास्त्र को थोड़ा सा हमें माइंड में रखना पड़ता है। और आप कहते हो कि जीवन का समय बहुत कम, उसमें इतना सब काम क्या कैसे कर सकते हैं हम? तो इसीलिए ही मेरा जो प्रयास रहा, स्वामी यो उपहार, इस स्वामी यो उपहार .com के माध्यम से आप अब तो बिल्कुल मंत्र दीक्षा के लिए फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। बात करने का जो आपका हमेशा आग्रह रहता है कि कुछ शुल्क देकर आप बात करना चाहें, तो ये शुल्क भी गुरुकुल के लिए जमा हो रहा है, तो उसमें आप बात कर सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात, नवरात्रि के अंदर संकल्प, आपका इंडिविजुअल संकल्प लेकर के सप्तशती का पाठ और आखिरी दिन हवन, उसकी भी व्यवस्था की गई है। आपको फॉर्म फिलअप करना है, केवल 100 लोगों के लिए हमने ये व्यवस्था रखी है जूम चैनल के माध्यम से, और उसमें संकल्प आपके नाम का गोत्र का होगा। तो ये चीज़ें आप कर सकते हो। बाकी पाठ पूट अगर अपने हिसाब से भी करते हो तो बहुत बढ़िया। लेकिन मूल अपने विषय पर आ जाते हैं कि हाँ, इन पाठ पूजाओं से ये फर्क पड़ता है कि एक ऑरा बनता है, एक पॉजिटिविटी बढ़ती है। लेकिन ये भटकती आत्माएं, ऑन कैमरा कोई प्रमाण, तो आप इसका पहले क्लिप देख लीजिए। आपने इस क्लिप के अंदर देखा कि कैसे एक आत्मा दरवाजे के अंदर से आती है। बैठे हुए व्यक्ति को व्यक्ति दिख रहा है, इसके लिए वो पट्टा भी निकालता है, उसको अंदर आने देता है, उसका पेपर भी कुछ देखता है, उसको कुर्सी पे भी बिठाता है, कुर्सी से ले जाता है। लेकिन जब सीसीटीवी कैमरा में देखा गया, ये रात की घटना थी, तो सीसीटीवी कैमरा में तो ऐसा कुछ था ही नहीं। और ये वारदातें अक्सर आपको दिखेंगी स्कूलों में या दूसरी जगहों पे कम भी हों, पर अस्पतालों में ज़्यादा होती है। मेरे मुंह से स्कूल इसलिए निकल गया क्योंकि मैं अपने ही अनुभव पे आ रहा था। मैं उन दिनों जब 9th या 10th में स्कूल में पढ़ रहा था, तो हमारे किसी बच्चे की मृत्यु हो गई।
चाहे वो किसी भी कारण से हो, नेचुरल हो, अननेचुरल हो। किसी ने कहा वो आत्महत्या थी, किसी ने कहा उसको धक्का दे दिया गया, पर वो बच्चा मर गया। हमारे ही क्लास के साथ वाले क्लास का था, और वो बच्चा मर गया तो स्कूल के अंदर जैसे एक न्यूज़ तो सबके पास आ गया। लेकिन अगले दिन जब सुबह की शिफ्ट में 6:45 बजे बच्चे स्कूल के पास पहुंचे, गेट गेट खुलता था 7 बजे, तो 6:45 का माहौल ऐसा रहा होगा कि जो पहले कुछ बच्चे पहुंचे, उन्होंने कहा कि टेरेस पे वो बच्चा चल रहा था। अब कहते हैं ना, माउथ टू माउथ वो चीजें ऐसी फैली, पैनिक हो गया। जो बच्चे आए थे सारे के सारे वापस चले गए कि इसकी आत्मा स्कूल में भटक रही है। उस दिन स्कूल को छुट्टी देनी पड़ी, और हम लोगों के तो छुट्टी हो गई तो मजे हो गए, लेकिन साथ में मजे की सजा ये हो गई कि हमें जैसे माइंड में आ गया कि ये बच्चे की आत्मा स्कूल में भटकती है। और स्कूल की मैनेजमेंट ने भी जो अपने श्रद्धावान ज्ञान लभ्यते वाली कोई क्रियाक्रम वगैरह वहाँ पे भी करवाया होगा, और उसके बाद हर एक टीचर ने काउंसलिंग की बच्चे के साथ कि ऐसा कुछ भी नहीं है, और फिर वो समय के साथ साथ चीज़ें गुजरती है। मैं आपको कहूँ, अभी हाल ही के अंदर मेरे एक बहुत अच्छे मित्र हैं, महाराष्ट्र के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की तरफ से वो ट्राइबल स्टूडेंट को पढ़ाने के लिए जंगल में इन दोनों हैं। अच्छे पढ़े लिखे मल्टीनेशनल कंपनी को छोड़ करके काम कर रहे हैं। मेरा अक्सर उनसे बातचीत और संबंध इसीलिए होता है कि बच्चों को कोई पेंसिल, कॉपी, पोशाक, कोई चीज़ की कमी हो तो हम स्वामी विवेकानंद संस्कार केंद्र के माध्यम से क्या कर सकते हैं, तो उस पर बात हो रही थी। इस बार उनका मेरे पास फ़ोन आ गया। ये आप लोग पूछते हो ना कि ये पैसा लेते हैं, इसका क्या करते हैं। अरे भाई, ये पैसे हम अपने सर पर लेके जाने वाले नहीं है, हमारे लिए पर्याप्त है भिक्षा का खाना और पहनना। लेकिन इन चीज़ों से गौशाला है, यज्ञ है, या इन गरीब बच्चों की एजुकेशन है, और सबसे बड़ी बात अब का गुरुकुल का हमारा संकल्प, एक सनातनी गुरुकुल मैं अपने जीवन काल में बनाना चाहता हूं, जो कई हजार सालों तक इस देश की सेवा में लगा रहेगा, और इस यज्ञ में आप योगदान दे सकते हैं। मैंने जैसे कहा swamiyopahar.com के माध्यम से। तो उस मित्र का मेरे पास फोन आ गया है, स्वामी जी एक आपसे बात करनी थी। मैंने कहा हाँ, मुझे लगा कि वो कुछ मांगेंगे, तो उन्होंने मुझे कहा कि मेरा व्यक्तिगत प्रॉब्लम है। मैंने कहा बताइए। बोले मुझे चंद्रपुर एरिया है, कभी नक्सलाइट एरिया के लिए मानी जाती थी, उसके अंदर में कोई फॉरेस्ट का गेस्ट हाउस पुराना है, 120 साल पुराना, रिनोवेटेड, बहुत बढ़िया फैसिलिटीज के साथ। तो बोले मैं उस गेस्ट हाउस में अपने कमरा मुझे दिया हुआ है, मेरा 7 दिन का कोई प्रोजेक्ट है वहां पर बच्चों के साथ, लेकिन रात में मैं जब सोता हूं तो ऐसा लगता है कि मेरे बिस्तर पे कोई स्त्री आकर बैठती है। तो मैं तो समझ गया कि वो क्या बोलना चाहते हैं, पर वो पढ़े लिखे सूडो सेकुलरिस्ट कभी रहे होंगे थोड़े। तो मैंने कहा आर यू श्योर कि इस तरह का आपका आभास है। बोले हाँ, एक रात हो गया तो मैंने सोचा हेल्यूसिनेशन है, लेकिन ये तो दूसरी रात भी है और वो अभी पलंग हिलाने लगी है। मैंने कहा ठीक है, तो आपको विश्वास है जो मैं आपको कहूँगा आप मान लोगे? बोले हाँ। तो मैंने कहा ठीक है, आप किचन में जाइए, छुरी लीजिए, और फ्रिज में अगर उन्होंने नींबू वगैरह रखा है, फिर जो बनती है विधि, मैंने उनको कहा ये करके अपने तकिए के नीचे रख दो। ये तंत्र टेलीफोनिक काम कर रहा है। और फिर उन्होंने 5 दिन मुझे रिपोर्ट किया। बोले स्वामी जी धन्य धन्य हो गए, अभी कोई परेशानी नहीं है और एवरीथिंग इज़ ऑल राइट, वरना वो सो नहीं पा रहे थे। चलो, ये तो मैंने अपना अनुभव बताया। पिछले दिनों अमेरिका से आई हुई थी श्रीमा गीतम, जो कामाख्या की पुत्री है। मैं टीम से कहूँगा कि उनके एपिसोड वाला थंबनेल भी लगा दें कि वो कैसे प्रारब्ध के कर्म के अनुसार उनका जन्म होता है। अभी तो वो अमेरिका में है, तो वो दिल्ली आई हुई थी। और दिल्ली में जहाँ पर वो रुकी हुई थी, काफ़ी एरिया पॉश एरिया था, ऐसी कोई बात नहीं थी। मयूर विहार करके एरिया था, और उनमें उनके एक रिश्तेदार का मकान, और रिश्तेदार भी पढ़े लिखे बहुत, और सभ्य समाज के बहुत ऊंचे ओहदे पे। लेकिन जैसे हम लोगों की लालच होती है, उन्होंने वो फ्लैट उस जगह पे लिया जहाँ ज़मीन कब्रिस्तान की थी। उनको पता नहीं, उनको भी एजेंट ने बेचा होगा, उन्होंने खरीदा होगा। उन्होंने कहा सस्ते में मकान है, ले लेते हैं। वो मकान कोई लेता नहीं था, लेता फिर बेच देता, लेता फिर बेच देता। इस तरह से ये मकान इनके पास आ गया। अब ये मकान तो ले लिया उन्होंने करोड़ों का, लेकिन इनके मन की मकान को छोड़ना नहीं चाहते। परेशानियां तो हो गई, क्योंकि वो प्रेतों का स्थान था। प्रेतों के स्थान के अंदर वो बहुत कुछ सुनते, किसी को दम्मे की आवाज आ रही है प्रेत की, किसी को मतलब किसी की ये आवाज आ रही है। उनको लग रहा है कि मेरे कमरे के अंदर मोर देन 30-40 लोग हैं। परिवार के अंदर भी मनमुटाव हुआ,
तो श्री माँ गीता मुझे बता रही थी कि मैं जब पहुंची तो मुझे तो सब दिखाई दिया, क्योंकि कामाख्या के तंत्र की तो कृपा है उन पर। तो उन्होंने कहा कि आप यहाँ कमरा छोड़ दो, ये आपको भारी पड़ जाएगा। पर वो अपने जिद में कि हम नहीं छोड़ेंगे, हम इनको किसी न किसी तरह से करेंगे। फिर इधर भटके उधर भटके, मैं जब ये एपिसोड बना रहा था तब भी मैंने उनको फोन किया कि वर्तमान की परिस्थिति क्या है। तो उन्होंने कहा बिल्कुल मरणासन वो व्यक्ति हैं, और प्रेतों ने ऐसे पकड़ा हुआ है उनके मन बुद्धि को कि अब वो उनको बेचने भी नहीं दे रहे, और उनकी वो बुद्धि इतनी कलुषित हो जाती है कि वो आने वाले आसपास के लोगों से लड़ाई झगड़ा करके अकेले रह रहे हैं कमरे में। लेकिन कमरा बेचने की बात नहीं है, फ्लैट बेचने की बात नहीं है। तो यस, ये आत्माएं, इनका वजूद होता है। अगर आपने गलत जगह पे मकान लिया हुआ है, किसी विधवा की प्रॉपर्टी को आपने दबाया हुआ है, किसी गरीब की आह है, तालाब है, कुआं है, शमशान है, या कोई भूतिया मकान है, हम लालच में इन चीज़ों में फंस जाते हैं, और फंस जाते हैं तो गहरे में गड्ढे में गिर जाते हैं। अक्सर आपने देखा होगा कई बड़े बड़े अस्पतालों के अंदर इसकी सीसीटीवी कैमरास की टेक्नोलॉजी के कारण आजकल तो बहुत से रील हैं जिसमें ये दिखता है कि रात को स्ट्रेचर अपने आप चलता है, व्हील चेयर चलती है। तो ये डराने के हिसाब से नहीं है, ये जानने के हिसाब से। श्राद्ध के महीने में मैं आपसे संवाद कर रहा हूं मात्र ये कहने के लिए कि हमारे पूर्वज मूर्ख नहीं थे जिन्होंने ये 15 दिन के श्राद्ध का महीना रखा। क्योंकि आप तिथि 1 से 15 में ही मरोगे, पूनम होगी, अमावस्या होगी, और बीच की 14 तिथियां 16 दिन में ही मरोगे। इस 16 दिन को महालय कहते हैं। जो ये श्राद्ध का महीना चल रहा है ये महालय भी है। अब मानो कि आपके पूर्वजों की कोई तारीख, आपके सगे संबंधियों, आपके बच्चे, आपके पत्नी, आपके परिवार के कोई भी व्यक्ति की तिथि आपको पता नहीं है, तो भी अमावस्या के दिन जब सर्वपितृ अमावस्या होती है उस दिन उसका श्राद्ध कर लिया जाता है। और मैं हमेशा इसका सस्ता और सुगम तरीका आपको बताता हूं कि कुछ नहीं तो शिव जी के ऊपर जब जल चढ़ाते हो तो उसमें काले तिल डाल के सर्वपितरों के निमित्त अर्पण कर दो, कि पीपल पे कर दो, कि गरीबों को खाना खिला दो, कि गाय के यहाँ घास डाल दो। पर जब किसी ने गांठ ही बांध ली हो कि नहीं हम इसमें उतरने वाले नहीं, हम तो पढ़े लिखे आदमी हैं, तो पढ़े लिखे आदमी कहते हैं ना, सयाना कौवा विष्ठा खा के मरता है। सयाना कौवा विष्ठा खा के मरता है। कौवे को ऐसा लगता है कि मैं बहुत चतुर हूं, मरेगा वो विष्ठा खा के। तो हम हर तरह से, मतलब जो सूडो सेकुलरिस्ट होते हैं माइंड के, वो दोनों तरफ से पिसते हैं। तो मैंने आपको बताया शास्त्र में जो श्राद्ध का महीना उसको तो है, लेकिन गीता के अंदर भी इसका श्लोक है। गीता के अंदर जो मैंने आपको श्लोक बताया कि पितरों का विशेष उल्लेख भी होता है, हर योनि का भी है। पर 9वें अध्याय के 25वें श्लोक का मैं यहाँ पर उल्लेख कर रहा हूँ प्रमाण के स्वरूप। यान्ति देवव्रता देवान पितृव्रता भूतानि यान्ति भूतेजा यान्ति मध्या जिनोपि माम। अर्थात जो देवताओं की पूजा करते हैं वे देवताओं के बीच में जन्म लेंगे, जो पितरों को पूजते हैं वे पितरों के पास जाते हैं, जो भूत प्रेतों की उपासना करते हैं वो उन्हीं के बीच जन्म लेते हैं, और जो मेरी पूजा करते हैं वे मेरे साथ निवास करते हैं। ये भगवान कृष्ण 9वें अध्याय में 25वां श्लोक बोल रहे हैं। तो अगर इस श्लोक में आया कि जो भूतों प्रेतों की उपासना करते हैं वो उनके बीच जन्म लेते हैं, तो जो आप कहते हो ना ये तंत्र में बहुत बड़ा, ब्लैक मैजिक में बहुत स्मार्ट है, ये कर लेता है, नहीं, इसका अंत बहुत बुरा होता है, होता है, बुरा होता है। तो इस मार्ग पे अपने को नहीं चलना है। हमारे देश, हमारे सनातन ने, हमारे धर्म ने हमें वो सात्विक चीजें दी हैं जो आपको जीवन में चाहिए, वो परमात्मा आपको देता है। फिर ये ब्लैक मैजिक वगैरह में करने वाले, इनकी गति नहीं होती, इनकी दुर्गति होती है। और यही दुर्गति के लोग रेस्टलेस सोल्स हो जाते हैं, भटकती आत्माएं हो जाती हैं। और यही भटकती आत्माएं जब तक इसका निदान न हो तब तक इसका कोई उपचार नहीं आता। मैंने आपको एक और भी बताया था, आवास होते हैं। आवास कैसे होते हैं भटकती आत्माओं के? अपने परिवार के भी, पड़ोसियों के भी होती है, कभी कभी रिश्तेदारी नहीं, फ्रेंडशिप में भी होता है। दूर का फ्रेंड भी आकर के आपको बता देता है। मैंने इस आवास का आपको उल्लेख कर चुका हूं, इस कहानी का, ये सत्य घटना मध्य प्रदेश के देवास की। तो उसमें मैंने बताया था कि कैसे वो अपने शिष्य के स्वप्न में आता है। उसका शिष्य जो है सेवादारी था, शिष्य तो मेरा है, उसके स्वप्न में आया कि मेरा मुंह सूख रहा है, मुझे पानी चाहिए। और मैंने उसे कहा कि उस जगह पे जहाँ पे उसका मर्डर हुआ था वहाँ पे पानी का गरा रख लो और उसके निमित्त पानी को छोड़ दो, दिया करो, पितरों का जो दिया वगैरह होता है। और उस दिन के बाद उसके जीवन में भी बड़ी शांति हो गई और कभी स्वप्न में उसने कोई चीज़ फिर नहीं मांगी। इसके लिए नारायण बलि श्राद्ध की विधि विधान होता है। पर आप ये न भी कर सके
तो मैं आपको कहूंगा मेन चैनल पे भी और स्वामी योग धर्म चैनल के ऊपर भी गीता के 2-2 श्लोक तो धर्म चैनल पे चल रहे हैं, पर 7वां अध्याय, 12वां अध्याय और 15वां अध्याय गीता का ऑलरेडी लोड हो चुका है। आप इसको पढ़ सकते हैं तो बहुत अच्छा, नहीं तो कम से कम चला के प्ले करके उसकी ध्वनि को चलने दो। ध्वनि में एक एनर्जी होती है, ध्वनि में एक वाइब्रेशन होती है, इस ध्वनि से पॉजिटिविटी होती है। 7वां अध्याय 15 दिन श्राद्ध का आपको चलाना चाहिए। आपको लगता है कि मैं अपना बोल रहा हूं, आप किसी का भी चला लो, पर चलाओ। 7वां अध्याय करो, 12वां अध्याय करो, 15वां अध्याय करो, कोई भी एक अध्याय करो और प्रयास करो, तो उस पॉजिटिविटी में आप भी बाहर आओगे। जीवन के ये छोटे मोटे अनुभव होते हैं, इनसे डरना नहीं है। अगर हमारी ऊर्जा, हमारी एनर्जी, हमारी पॉजिटिविटी की लहर ऊंची है तो नेगेटिविटी नीचे रहेगी। कोई भटकती आत्मा, कोई रेस्टलेस सोल आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। एक मात्र हनुमान चालीसा भी अगर करते हो तो जीवन में याद रखो, कोई आत्मा आपका बिगाड़ नहीं सकती है। बट कंडीशन ये है कि आपको उस पर श्रद्धा होनी चाहिए, निष्ठा होनी चाहिए, अपने धर्म के प्रति समर्पण होना चाहिए, गुरुओं के प्रति आदर होना चाहिए। तो इस मार्ग पे आगे बढ़ो। सनातन की यात्रा बहुत सुहानी है और समय, मैंने जैसे कहा, थोड़ा सा अभी अनइवन जैसा रोड लग रहा है, लेकिन फिर भी धर्म के साथ जुड़े रहोगे। धर्मो रक्षति रक्षितः, हमेशा याद रखना, आप धर्म के साथ रहना है आपको। तो आज इतना ही, फिर मिलेंगे अन्य विषय को लेकर, तब तक के लिए नमो नारायण।